आज के 71वें गणतंत्र दिवस की उपस्थित सभी जनों को बधाई। यहाँ उपस्थित समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, स्पोर्ट्स ऑफिसर, ग्रंथालय प्रभारी, अतिथि विद्वान, हमारे कर्मचारी जितने भी हैं, ऑफिस के सहायक एवं एनसीसी के छात्र छात्राओं, जैसा आप सब जानते हैं कि यह जो वर्ष है 2020 बहुत ही चुनौतियों भरा वर्ष रहा है और 2021 का जो वर्ष है यह उम्मीदों का वर्ष है। एक बहुत ही कठिन समय हम सब ने बिताया है जिसमें कि पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था, परंतु अब 2021 में वैक्सीन आने के बाद लगने लगा है कि कठिन दौर गुजर चुका है। यकीन मानिए, जीवन एक परीक्षा है। विपरीत समय जब कभी भी हमारे जीवन में आता है तो ऐसा लगता है जैसे हम एक अंधेरी सुरंग से गुजर रहे हों और उस समय जीवन जोखिम भरा होता है, परंतु हमेशा उस सुरंग में भी दूर से आती हुई रोशनी की किरण और उस उम्मीद के सहारे हम उस दौर को पार कर ही लेते हैं। ठीक ऐसा ही हमारे जीवन में होता है और ऐसा ही हमारी परतंत्रता का भी दौर था। एक अंधेरा दौर था जिसकी भोर की उम्मीद में स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी लेख आर मदरलैंड में लिखा था, The longest night seems to be passing away, the sorest trouble seems to be coming to an end at last, the seeming corpse appears to be awakening, she is awakening. This motherland of ours, from her deep long sleep, none can resist her anymore, never is she going to sleep anymore, no outward persons can hold her back anymore, for the infinite joining is rising to her feet. और उम्मीद की उस किरण ने हमें नया संविधान दिया। सन 1950 में आज ही के दिन हमारे देश को एक लोकतांत्रिक, संप्रभु तथा गणतंत्र देश घोषित किया गया और यह सब हो सका एकता, एकजुटता, साथ मिलकर बेहतर कल का सपना देखने वालों की लगन, संकल्प और मेहनत से, हमारे वीर सेनानियों के बलिदान से। आज हम सब उनका नमन करते हैं जिन्होंने स्वतंत्र देश में सांस लेने की हमें आज़ादी दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, Let my country awake into that heaven of freedom, my father, where the mind is without fear and the head is held high। तो साथियों, अब समय है हमें गर्व से सर उठाकर जीने का। समय है आर्थिक परतंत्रता की बेड़ियों को तोड़कर आत्मनिर्भर बनने का, जिसके लिए आवश्यक है एकजुटता। जिम्मेदारियों को निभाने की अक्सर हम हर चीज़ का अपने जीवन में बहुत बार हम जिम्मेदारियों से बचते हैं, उनका वहन नहीं करना चाहते और हमेशा ये सोचते हैं कि दूसरा इस काम को करे और ऐसा करते हुए हम हमेशा उलाहना देने में लगे रहते हैं और खुद अपने काम को, अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाते हैं। यहाँ तक कि जो काम हम स्वयं कर सकते हैं वो भी हम अपेक्षा करते हैं कि दूसरे करें और ना होने पर दुखी होते हैं, चिड़चिड़ाते हैं और दूसरों को भी तकलीफ देते हैं। अभी इस समय के दौर में आवश्यकता है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा संचालित सम्मान अभियान का नारा हम अपने जीवन में भी अपना लें। आपने सभी ने सुना होगा, वो नारा है, कुछ कहो कुछ करो समझदारी से। तो साथियों, समय है कहने का और करने का। कल मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारे अतिथि विद्वानों ने महाविद्यालय की एक समस्या मेरे सामने लाई। मैंने बहुत बार देखा है कि हमारे महाविद्यालय के बहुत से साथी देखते हैं, कुछ भी गलत देखते हैं, सामने देखते हैं, परंतु उसके ऊपर ना कुछ कहते हैं ना करते हैं। तो अच्छा है आप लोग इस तरह से जागरूक रहें
मुझे भी समय समय पे जो समस्याएं हैं उनके बारे में न केवल अवगत कराएं, परंतु खुद आगे आके उन समस्याओं को दूर करने का प्रयत्न करें। आज के समय में हमारे सामने अनेक चुनौतियां हैं जिनका आने वाली पीढ़ी और हमारी युवा शक्तियों को निर्वहन करना है, जिनमें प्रमुख है देश को आत्मनिर्भर बनाना, महिलाओं का सम्मान करना, पर्यावरण का संरक्षण करना और समाज का जो नैतिक पतन हो रहा है उसमें योगदान देते हुए उसका उत्थान करना। हम सब उच्च शिक्षा में संलग्न बुद्धिजीवी हैं। हमारा नैतिक दायित्व है हम अपने व्यक्तित्व एवं कृतित्व से अपने छात्रों के समक्ष ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें जो कि उनकी ताकत बने, ऐसे काम करें जो कि आने वाली युवा पीढ़ी के लिए अनुकरणीय हो। हम सभी जानते हैं इंसाफ, सत्य, भलाई, ईमानदारी हमें आत्मिक सुख देते हैं। जलन, बुराई, कामचोरी, आलस्य, आदेश की अवहेलना से हम दूसरों की नज़र में गिर जाते हैं। तो फिर साथियों, चुनाव आपके हाथ में है। आप कैसा उदाहरण दूसरों के समक्ष पेश करना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। मलय वर्मा साहब कुछ आप लोग के सामने बोलेंगे। मलय वर्मा मैडम आप लोग बोलेंगे। मैडम, अरे नहीं मलय वर्मा साहब बहुत अच्छा बोलते हैं। हाँ सर, अभी बोलते हैं बाहर छात्रों से बोल रहे हैं छोटू मास्क लगा लो। आप लोग छात्र लोग